एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और खंडहर हो चुका महल था। गांव के लोग कहते थे कि उस महल में एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को बहुत डराती है। जब भी कोई बच्चा महल के पास से गुजरता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और वह डर के मारे भाग जाता। इस डर से गांव के सभी बच्चे उस महल के पास जाने से डरते थे। गांव में एक गरीब बच्चा भी रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू का परिवार बहुत गरीब था और वह गांव के लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन छोटू को गांव के जंगल से लकड़ियां लानी पड़ी और रास्ते में महल के पास से गुजरते समय उसे जोर से एक आवाज सुनाई दी। छोटू को डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह भाग गया तो उसे लकड़ियां नहीं मिलेंगी और उसका परिवार भूखा रह जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और महल की तरफ बढ़ गया। जब वह महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग चुड़ैल समझते थे, उसे देख रही है। लेकिन चुड़ैल ने छोटू को डांटा या डराया नहीं, बल्कि उससे पूछा, तुम क्यों नहीं डरे जैसे बाकी सब बच्चे डरते हैं? छोटू ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं भाग जाता तो मेरे घर वाले भूखे रह जाते, इसलिए मैंने डर को नजरअंदाज किया। चुड़ैल उसकी हिम्मत से प्रभावित हुई। उसने छोटू को पास बुलाया और कहा, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूं, लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं अकेली हूं, लेकिन तुमने आज मुझसे डरकर भागने की बजाय मुझसे बात की। इसके बाद चुड़ैल और छोटू के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। चुड़ैल ने छोटू को हर बार लकड़ी काटने में मदद की और उसे खाने के लिए कुछ फल भी देती थी। छोटू ने चुड़ैल के बारे में गांव में किसी से नहीं कहा, लेकिन उसकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि चुड़ैल उसकी हमेशा मदद करती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर पर काबू पाने और दूसरों को समझने की कोशिश करने से हम अनजानी मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं। कभी-कभी जो चीज़ें डरावनी लगती हैं, वे वास्तव में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं।